हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। ऐसी उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWP बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नंबर सीरीज की एक पूरी सीरीज, जिसमें मैं आपको नंबर सीरीज की डेली बाय डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि नंबर सीरीज आपकी इम्प्रूव हो सके और आप एग्जाम में जो है वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो पहले आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले ना कि आप जब गलतियां करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए कितना है, 64, 77, 97, 126, 154 और 189। तो क्या है, अंतर तो बहुत ज़्यादा का नहीं है। जब ज़्यादा का अंतर होता है तो हम क्या देखते हैं, उनका मल्टीप्लाई देखते हैं। तो अंतर तो बहुत है नहीं, तो हम क्या देख लेते हैं, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि 64, 77, 97, 126, 154, 189 का हम ये देख लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर तो नहीं है या स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमारे प्राइम नंबर या स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा, 64 + 13 कितना, 77, 77 20 97, 97 300 हो गया, 26 3 29। यहाँ पे कितना आ गया, 27×2 = 54 होता है। तो यहाँ 26 4 30, 24 54 हो गया। तो 24 4 28 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 30 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 180 184 हो गया। और 5 35 जोड़ दिया तो 189 हो गया। तो ये देख लेते हैं हम कि स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। ठीक, जोड़ने घटाने पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, 7 का। यहाँ कितने का आ गया, 9 का। यहाँ कितने का आ गया डिफरेंस, यहाँ कितने का आ गया, -1 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ कितने का आ गया, 7 का डिफरेंस आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 7 7 का डिफरेंस है, तो 7 का अगर डिफरेंस करेंगे हम देख लेते हैं, तो यहाँ से कितना होगा, 27। कितना होगा, 27 जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा, 2 कम। तो ये अंतर 7 का भी नहीं चल रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 7 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक बार 6 ले लेते हैं। 7 है यहाँ, 6 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ पे एक बार 4 ले लेते हैं। इस तरफ से एक बार देख लेते हैं, फिर इस तरफ से देख लेंगे। तो अगर इस तरफ से आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरफ से देखेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, 7 6 5 जोड़ा। तो अगर 7 में 5, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अंतर कितना था, 7 का। यहाँ पे अंतर कितने का लेना है, 6 का। इसकी जगह आप 6 लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26। और 26 जब 197 में 26 जोड़ा तो कितना आएगा, ये 123 आएगा। 123 में अब कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे 5 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 5। तो यहाँ पे अब क्या जोड़ना है, 5। तो 26 5 कितना हो जाएगा, ये 31। कितना होगा, 26 5 31। अब 31 28 की जगह कितना जोड़ना है हमें, 31 जोड़ना है। तो यहाँ 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। मतलब 154 यहाँ आ गया हमारा, सही है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितना, 7 की जगह 4 जोड़ना है। तो यहाँ 4 जोड़ दिया तो 4 कितना हो, 31 4 35 हो जाएगा। यहाँ 35 सही है, तो ये इतना हो गया। तो हमारा गड़बड़ कहाँ सा था, ये 7 6 5 4। तो हमारा जो गड़बड़ था ये गड़बड़ है। कौन सा, 26 और 31।
तो इसके बीच का कितना है, यहाँ 123 आना चाहिए, ना कि 126। तो कौन सा हमारा गलत है, डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए और करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं आपको 30-40 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना, 113, 150 बढ़ रहा है, फिर घट रहा है 109, 152 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है 105, फिर 154। तो यहाँ पे मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे गुणा हो रहा होगा, फिर भाग हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा, भाग हो रहा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गुणा हो रहा है, क्योंकि 113, 150 तक कोई गुणा नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है गुणा भाग हो रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या हो रहा है, या तो जुड़ रहा होगा, घट रहा होगा। तो कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, 37। कितना जुड़ रहा है, 37। और घट कितना रहा है फिर, 41, क्योंकि 41 और 9 कितना होता है, 150। यहाँ पे अब कितना हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 43 जुड़ रहा है। घट कितना रहा है यहाँ पे, 105 में क्या जोड़े, 47, 52 हो जाए तो ये, सॉरी 47 घट रहा है। कितना घट रहा है, 47। तो अगर आपको इधर सीधे घटाने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, इधर सीधे जोड़ दिया करिए। 105 से 152 की तरफ जोड़ देंगे तो कितना होगा, 47 जोड़ेंगे 152, तो वही क्या है, इस तरफ से इस तरफ घटा दीजिए। तो यहाँ 105 से 154 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 49 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो गलत कौन सा है हमारा, ये। जब ये गलत है तो ये वाला गलत हो गया हमारा लास्ट का। तो ये हमारा क्या, 154 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 47 के बाद कितना आता है हमारा प्राइम नंबर, 53। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 53 होना चाहिए था। ठीक, तो ये गड़बड़ है, तो ये हो गया। तो कौन सा हमारा, 154 नहीं होना चाहिए, तो ये 100 गड़बड़ है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखते हैं, 176, 206, 266, 286, 366, 529। तो बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है। तो हम क्या देख लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 176 से 206 जाएगा तो कितना, 30 जुड़ेगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 40 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, सॉरी 60 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 20 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 20 जोड़ा 306, यहाँ पे 80 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, 34 प्लस 29, 34 प्लस 129, 34 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 34 जोड़ दिया तो ये 400 हो जाएगा, 129। तो 129 और 130 कर देते हैं, इसको 33 कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ 163 आ गया। ठीक, तो ये सीधे सीधे देखने में ही लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। 1/3 से यहाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ 1 बटा कितना होगा, 5 होगा।
जाहिर सी बात है, 2 का गुणा हो रहा है, फिर 1/3 से भाग, फिर 4 से गुणा तो 1/5। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5 से भाग दिया तो कितना 16 आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आना चाहिए 16, 16 कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 6 1 7 1 8 कितना हो जाएगा 6 6 16 कितना होता है 382। 529 की जगह कितना होना चाहिए 300, तो गड़बड़ कौन सा है हमारा 529 वाला गड़बड़ है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। मेरा यही मानना है कि आप ट्राई जरूर कीजिए, कुछ भी कीजिए, गलत सही जो भी, जब तक आप अपनी ट्राई नहीं करेंगे तो आपके माइंड में घुसेगा नहीं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और तभी आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाएंगे जब आपके सारे दिमाग में सारी पॉसिबिलिटियाँ चलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि ये तो यही पॉसिबिलिटी है, तो आप तुरंत के तुरंत आंसर निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि बेसिक से पढ़ने के बाद तो पता चल जाता है कि ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उस टाइम पे याद आना सबसे बड़ी बात होती है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसी में नहीं, किसी में भी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी में भी जब तक आप ढेर सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो आप करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो 324 162 आधा मतलब कम हुआ ज़्यादा हुआ, फिर ये दशमलव दशमलव में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ता चला गया, मतलब कम से बढ़ने, ज़्यादा से कम में हुआ तो मतलब गुणा हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो हम देख लेते हैं कितने का गुणा हुआ। तो ये जाहिर सी बात है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये इसका क्या हो गया आधा हो गया, मतलब 0.5 का गुणा हुआ। तो आधा को 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 से गुणा हुआ या फिर 0.5 से गुणा हुआ। आगे कितने का गुणा हुआ एक का, पॉसिबिलिटी 0.5 है तो एक का हो सकता है, तो एक देख लेते हैं कितना होगा। अगर एक का गुणा किया तो सेम होना चाहिए, नहीं है। दो का हो सकता है, दो का गुणा करूँ तो कितना होगा 16 ने 32 324 भी नहीं हो रहा। तो इसके इसके बीच में, दो और एक के बीच में है, तो ये जाहिर सी बात है हम देख लेते हैं 1.5 का तो गुणा नहीं हुआ 1.5 का। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 162 का 3/2 कितना होगा 81। तो कितना होगा 8 3 24, जाहिर सी बात है 3/2 हो गया, सही है। और यहाँ पे कितना हो गया, अगर यहाँ पे 1/2 3/2, तो यहाँ कितना हम देख लेते हैं 5/2। यहाँ 5/2 अगर हो रहा होगा तो यही सीरीज चल रही है। ठीक, यहाँ पे 1.5 से गुणा कीजिए या 3/2 से, तो यहाँ कितना चल रहा है, ये कितना हो जाएगा। अगर 243 का 5/2 टाइम्स निकालें तो कितना होगा ये, जाहिर सी बात है 24 पंचे 120, 1215 कितना हो जाएगा ये 1215। 1215 का आधा कितना होता है 6, कितना होता है 660, कितना 1214 हो गया 0.5, 607.55 आ गया। मतलब यही कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा क्या हो रहा है चल रहा है, सीधी सी बात। तो आगे क्या होगा, अगर 1/2 3/2 5/2, तो यहाँ कितना 7/2, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। अब ये कॉम्बिनेशन 9/2 होगा कि 11/2 होगा, क्योंकि 1 3 5 7, ये क्या है एक छोड़ करके एक हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 5 2 7, तो यहाँ कितना होगा 9/2 होना चाहिए। तो यहाँ पहले ये देख लेते हैं कि 7/2 है कि नहीं। तो 7 छंग कितना 42, 7 7 49, 7 छंग 42, 7 7 49, तो गुणा कर दिया कितना हो गया 42 49, और 0.5 का 7 में गुणा किया तो कितना 35, कितना हो जाएगा ये 5 9 3 12 52 42, आधा इसका कितना होगा 21 26.25, 21 26.25 सही है ये भी। अब इसका कितना होगा 9/2 होना चाहिए,
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना 21 26.5 क्या अगर 9/2 गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो हमारा सही है। ठीक, तो 21 26.5 का गुणा 9/2 से करते हैं। ये कितना हो जाएगा, अगर 2 से किया तो कितना होगा, 2 1 का 2, 2 6 12, कितना 106, और 2 3 6, और 25 दूना 50, और 9 से गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 9 225, 5 और 9 त्रिक 27, 27 और कितना 2, 25 9 225, तो 2 और उसका 9 त्रिक 27, 2 29 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये 25 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 125 आ रहा है, तो ये हमारा गड़बड़ है। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा कौन सा गड़बड़ है, इसमें है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस, तो ये वाला हमारा सही होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे खुद पढ़िए, खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो सिर्फ देखते रहिए कि सर ने क्या किया है, आप पेन और पेपर के साथ बैठिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं टाइम लगता है तो वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का अंतर आ रहा है, 0 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से 86 से 246 बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, तो गुणा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है अंतर ही होगा इसके बीच। तो अंतर देख लेते हैं जी, यहाँ कितने का अंतर, 0 का। यहाँ कितने का, 8 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 86 4 90 4 94 8 हो गया। यहाँ कितने का अंतर आया, 6, 18 6 24 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 18 और 72, कितने का, 18 से 72 है, तो अगर मैं 60 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 78, 6 ज़्यादा जोड़ दिया, तो ये कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 54 का, सॉरी, ठीक 54 का। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, आप बताइए। 28 और 46 कितना होता है, 28 और 46 कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कम कर देते हैं, 28 में 2 30, 30 और 44 कितना होता है, 74। ठीक, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे, 8 16, यहाँ कितना आएगा हमारा, 8 16 और 30, तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक ये कहानी हो रही है कि अगर एक का स्क्वायर कर दिया जाए तो -1 कर दिया जाए तो 0 आएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दिया -1 तब भी 8 आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर -1 कर दिया तब भी आएगा। ठीक, अगर आगे देख लेते हैं, आगे कितने का होगा, 1 3 5 7, 7 का स्क्वायर किया तो कितना होना चाहिए, 7 का स्क्वायर -1, तो 7 7 49 -1 48 होना चाहिए, और यहाँ कितना होना चाहिए, 11 का स्क्वायर -1 बराबर कितना होना चाहिए, 120। तो अगर देख लेते हैं इनके इनके बीच का ये सही है, तो जाहिर सी बात है यही चल रहा होगा 48। अब 54 की जगह हम क्या करते हैं, 48 जोड़ देते हैं, 54 की जगह 48 जोड़ते हैं। तो 48 अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 48 18 कितना 66, तो यहाँ पे 166 आ गया। 166 में 120 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, अगर सॉरी 1 3 5 7 9 होना चाहिए, कितना 9 का स्क्वायर 81, तो 80, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 80। तो यहाँ पे अगर हमने 80 जोड़ दिया तो यह 74 की जगह, तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो 80 हम जोड़ देते हैं, तो 80 अगर हम जोड़ दिया 166 में तो कितना होगा 246। कहने का अर्थ ये तो सही है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा गड़बड़, ये गड़बड़ है, तो ये कौन सा है, ए वाला। ठीक,
तो हमारा कॉम्बिनेशन जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर, मतलब 2 का अंतर पे चल रहा था, और नंबर स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, तब आपके माइंड में तुरंत फ्लैश कर जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 99, 111, 146, 377, 619, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या देख लेते हैं इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 का डिफरेंस होगा। यहाँ कितने का होगा, 11, 12 मतलब 35 का डिफरेंस होगा। तो सॉरी, यहाँ कितने का होगा, इसके बीच नहीं पता, इसके बीच नहीं पता, इसके बीच पता हो सकता है कितना, 33 और 23, 23 जोड़ दिया तो 400, 2 600 प्लस 19, तो 23 19 कितना हो गया, 20 और 22 कर देते हैं तो कितना, 42, तो 242 हो गया। ये कितना हो गया, 42। तो ये 12 कहाँ है, स्क्वायर के आसपास है, 35 स्क्वायर के आसपास है, नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ गुणा भी नहीं हो रहा है, 4 3 12, 7 5 35, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, कितने का आ रहा है, 23 का आ रहा है। बाकी कुछ तो कहानी बन नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या अंतर, 35 से 42 पहुंच रहा है, तो हो सकता है 23 दूना 46, 23 से 72, ऐसा कुछ बन रहा हो। तो हम देख लेते हैं, इनके इनके बीच का कितना, 46 ले लेते हैं, दुगुना कर दिया। यहाँ यहाँ कितना ले लिया, 69 ले लिया, और यहाँ यहाँ कितना कर दिया, 92 हो जाएगा। फिर अगर ये कॉम्बिनेशन चल रहा है तो यहाँ पे एक 242 आना चाहिए, तो आएगा। ठीक, तो 35 में 46 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 81। तो 81 अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 8 4 12 22, अच्छा 1 7 27 होगा। यहाँ कितना होगा, 69, अब 69 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 90, 9 6 15 मतलब 150, कितना हो जाएगा, 150, और 150 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाना चाहिए, 377 आना चाहिए। अगर 377 आ गया तो मतलब ये यही कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो 22 और 15 कितना होगा, 37, 7 सही तो है, कितना आ रहा है, 377 आ रहा है। तो कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, 227 होगा। तो कौन सा हमारा सही है, 227 मतलब बी वाला। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला बताना है हमें। आगे देख लेते, 393, 455, 542, 654, 791। तो गुणा तो कुछ नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली अंक बढ़ रहा है। तो हम इनके बीच के क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो 393 से 455 जाने में कितना, 7 जोड़ दिया तो 400, और 55, 55 और 7 कितना होता है, जाहिर सी बात है 62। और 455 से 542, 55, 45 जोड़ दिया तो 500, 45 और 42 कितना हो गया, 87। 45 और 42 जोड़ा तो कितना हो गया, 87। आगे कितने का डिफरेंस है, 542 से 654 जाना है, तो मतलब 100 जोड़ दिया तो कितना, 642 हो गया। और 42 से और कहाँ तक जाना है, 54, तो 112। तो अब यहाँ पे 654 से 791 जाना है। तो 651 से 654 से, तो 600 में एक जोड़ा, 100 जोड़ा तो कितना हो गया, 754। और 54 से कितना जाना है, 91 जाना है। तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूँ तो 60 हो जाएगा, तो 106 हो गया। ठीक, 160 पहुंच गया। 160 से कितना, 31,
तो 31 6 137, 137 आ गया। जोड़ने का यही तरीका है कि आप क्या कीजिए कि एक फिक्स वैल्यू मतलब एक अच्छे नंबर तक ले जाइए जहां तक आप सोच सके, ठीक है। जैसे 70 75 80 90 इस बीच में ले जाएंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। ठीक, तो अब देख लेते हैं 62 87 112 37। तो यहाँ पे कुछ तो बन नहीं रहा है, पर देखा जाए इनके बीच का डिफरेंस तो कितना आ रहा है 25। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 13 12 25। यहाँ भी कितना आ रहा है 12 और 25 37। तो जाहिर सी बात है सबके बीच कितना आ रहा है 25 25 आ रहा है। तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए 25। ये 25 रख दिया, तो यहाँ पे 25 जोड़ के 62 पहुंचा होगा ना, तो 25 हम घटा देते हैं। तो अगर हम 25 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 12 37। 37 25 कितना होता है 62 ही तो होता है। तो अब यहाँ पे कितना है 393 में क्या होगा 37 कम होगा यहाँ पे जो होगा। तो 393 में 40 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 543। कितना होगा सॉरी 353। 40 घटा दिया 353, तो 3 हमने ज़्यादा घटाया तो कितना होगा 356। तो यहाँ पे कितना आएगा 356। तो कौन सा हमारा सही है डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, लेकिन आप करिए जरूर। ठीक, तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 23 253 30 36 39 468। ये इतना लंबा पहुँच गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि गुणा तो पक्का हो रहा है। अब गुणा कितने का हो रहा है ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले गुणा कितने का हो रहा है 253 जा रहा है। तो मतलब क्या है ये 11 का गुणा सीधा सीधा पता चल रहा है कि दो आगे पीछे लिखा हुआ है यहाँ यहाँ, और बीच में क्या है इनका जोड़ है 5। तो जाहिर सी बात है ये किस कंडीशन में होता है 11 का। और यहाँ पे आगे अब देख लेते हैं आगे कितने का गुणा हो रहा है। आगे देखा जाए तो 253 मतलब 300 के आसपास है। तो 250 के आसपास है। तो 250 से 3000 पहुंचना है तो कितने का होगा 1200 का, सॉरी 12 का गुणा होगा। तो 12 का गुणा करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। बारते हैं 36, 3 बच गया 12 पंचे 60 3 63, 6 बच गया 12 दूना 24 36। तो सही तो है 11 12। और यहाँ पे कितना होगा 13 39 लगभग 13 जा रहा है। तो 13 का भी देख लेते हैं 3 78 7 13 39 7 46 4। तो 4 जीरो और 4 हो गया तो 13 43 4, मतलब 11 12 और 13 चल रहा है। तो यहाँ पे कितने का आएगा 14 का आएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 14 देखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 14 8 112, 11 आ गया 14 6 84, 84 11 कितना हो गया 95। कितना बच गया 9, 14 चौका 56 और 9 कितना 56 9 65 6, 14 नवैया 126 और 6 132 3 13 सॉरी 14 अट्ठी 14 42, 42 13 कितना होता है 55। तो कितना है 25 55 25 52, 55 25 52 कौन सा सही है हमारा सी वाला। भाई आगे 15 का करेंगे तो 15 ना 30 हुआ ना, 15 का 2 में गुणा किया तो 30, और 15 पचे 75 3 78। जाहिर सी बात है आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 55 25 52 आएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक,
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। 814 से 837 लास्ट है, तो इनके बीच का तो गुणा होना ही रहा, जाहिर सी बात है डिफरेंस ही होगा। तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। इसके बीच का डिफरेंस हम बता नहीं सकते, इसके बीच का डिफरेंस हम बता नहीं सकते। तो यहाँ देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 812 से 835 गया तो कितना का 23 जुड़ गया। और यहाँ क्या 835 से 806 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, कुछ घटा भाई। तो क्या घटा, 29 6 35 होता है। अगर इस तरफ से इस तरफ जाएं तो 29 जोड़ देंगे तो 835, इधर से इधर जोड़ रहे हैं तो इधर से इधर घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 29 माइनस का, अभी इतना 806 से 837 तो कितना होगा 31। जाहिर सी नहीं लग रहा है कि 31 29 23 ये क्या हो रहा है, हमारे सारे प्राइम नंबर है भाई। यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ घटेगा। और वो भी कितना 19 प्राइम नंबर। इसके पहले का प्राइम नंबर कितना 19, और इसके पहले का कितना 17 जुड़ेगा। अब जोड़ देते हैं 817 में 814 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 4 11, मतलब 831 आएगा। कितना 831, तो कौन सा हमारा सही है, ए वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। और ये तभी इतना टाइम नहीं लगेगा आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे तो आप 30 दिन में कितना 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और 30 क्वेश्चन छोड़िए आप, आपको लग रहा होगा आप 300 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो जब आप सॉल्व करते हो तो जो कि है सारे प्रोसेस जो है वो माइंड में आ जाते हैं कि क्या हो सकता है। जितने भी तरीके होते हैं वो सारे दिमाग में घूमने लगते हैं। मतलब आपने अगर 10 बार ये चीज़, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किया तो आपके माइंड में प्रत्येक दिन 10 बार वो क्या हुआ सर्कुलेट हुआ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक महीने में सोच लीजिए कितनी बार सर्कुलेट होगा। तो वो चीज़ें अगर आप 4 5 दिन में कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो याद हो जाती है लगातार। और आप कहाँ एक महीने पढ़ें तो याद हो ही जाएगा। ठीक, तो एक महीने बाद आपकी स्पीड दिखेगी कि आप क्या है। अगर वही आपने साल 6 महीने पढ़ लिया तो अब तो उसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक, और आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। ठीक है।